नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। कल आप लोगों को बताया था बेटा केमिकल काइनेटिक में अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। अरे भाई, एक सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में जो कमी होता है उसे अभिक्रिया वेग कहते हैं, या एक सेकंड में उत्पाद के सांद्रता में जो वृद्धि होता है उसे अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो आज हम बताएंगे बेटा, आप चर्चा करेंगे अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, अभिक्रिया के प्रकार क्या है, दो प्रकार का है। एक है औसत वेग, एवरेज रेट, दूसरा बेटा तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टैंटेनियस वेग। तो पहले देखिए क्या है औसत वेग। तो कल हम बताए थे कि एक सेकंड में जो अभिकारक सांद्रता में कमी होती है, कमी माने परिवर्तन, यार कमी हो या वृद्धि हो परिवर्तन कहा जाता है। देखिए जैसे यह रिएक्ट है और यह प्रोडक्ट है, अभिकारक है, उत्पाद है। कल बताए थे अभिकारक का वेग, अभिकारक के वेग के लिए, अभिकारक के वेग के लिए अभी नोट न करिए, V इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास R बटे डेल्टा T। अच्छा, माइनस क्यों लगा है? चूंकि अभिकारक के सांद्रता में कमी होती है। अरे भाई, हमने पानी को चीनी से क्रिया कराया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, तो यहाँ पर पानी और चीनी की सांद्रता कम होगी जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सांद्रता बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये रिएक्ट क्या है, पानी और चीनी है, इसकी सांद्रता कम होगी, और ये क्या है, ग्लूकोज, इसकी सांद्रता बढ़ेगी, इसलिए अभिकारक के लिए माइनस लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा उत्पाद के वेग के लिए। एक बात सुनिए बेटा, वेग दोनों के लिए बराबर होता है, अभिकारक के लिए भी और उत्पाद के लिए क्या होता है, वेग क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो उत्पाद के लिए वेग वही रहेगा, या वेग को ही अभिक्रिया दर कहते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट है प्लस डेल्टा एक्टिव मास P बटे डेल्टा T। देखिए परिभाषा कैसे बन रहा है, यहाँ पर जो डेल्टा लगा है ये परिवर्तन है, तो चाहे इससे परिभाषा बनाओ चाहे इससे। देखो बेटा, ये अभिकारक है, उत्पाद है, तो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में, ये एक्टिव मास में सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, डेल्टा में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले बेटा परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और समय अंतराल डेल्टा T, और समय अंतराल डेल्टा T के अनुपात को, ये बटा है बेटा, ये अनुपात है, के अनुपात को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अब कुछ नहीं, वही सूत्र है, यहाँ इसको हम लिख देंगे VAVE माने एवरेज, यहाँ लिखेंगे बेटा VAVE माने कल का ही सूत्र है, परिभाषा थोड़ा बदल करके इसे यहाँ पर हमने VAVE क्यों लिखा बेटा, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, बस वही हो गया। अब देखिए क्या है तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग। किसी विशेष क्षण या किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया वेग को ही तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर अगर औसत अभिक्रिया के लिए डेल्टा T का मान शून्य के करीब पहुंच जाए, माने शून्य न हो, डेल्टा T मान शून्य न हो लेकिन शून्य के एकदम समीप पहुंच जाए, निकट पहुंच जाए, तो औसत वेग का मान जो होता है बेटा तात्क्षणिक वेग के क्या होता है, बराबर होता है। आइए देखते हैं, जैसे ये रिएक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो यहां बेटा अभिकारक के वेग के लिए, तो कल बताए थे, अभी बताया बेटा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्टिव मास R बटे डेल्टा T। लेकिन देखिए हमसे इससे मतलब नहीं है, अब हमारा क्योंकि आप तात्क्षणिक वेग से मतलब है, क्या लिखेंगे बेटा, तात्क्षणिक वेग के लिए, तात्क्षणिक वेग के लिए यहां लिखेंगे बेटा V इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू, अभी क्यों हम अभिकारक ले रहे हैं,
माइनस डेल्टा एक्टिव मास आर बटे डेल्टा टी। लेकिन अगर यहां पर हम बता रहे हैं कि ये औसत वेग है ना, यही तो औसत वेग है, बताए हैं ये औसत वेग है तो एवरेज है ना बेटा। तो अब क्या हो जाएगा, अगर यहां पर डेल्टा टी का मान शून्य न हो बल्कि शून्य के समीप पहुंच जाए, शून्य के समीप पहुंच जाए तो औसत वेग को ही क्या कहते हैं, औसत वेग को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अरे भाई ये औसत वेग है और औसत वेग के लिए डेल्टा टी मान कहां हो गया, शून्य के समीप हो गया, इसको क्या कहते हैं तब तात्क्षणिक वेग अर्थात v इंस्टेंटेनियस हो गया। इसको लिख सकते हैं या करके v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस, मेन पॉइंट इसी से न्यूमेरिकल लगेगा, माइनस d एक्टिव मास r बटे dt। अब यहां पर जो डेल्टा टी का मान शून्य पहुंच गया, शून्य के करीब पहुंच गया बेटा, उसी के लिए यहां पर हम अवकलन का चिन्ह लगा दिए। तो देखिए अब दोनों में अंतर क्या है, यहां पर जो अभिकारक के लिए जो तात्क्षणिक वेग है d एक्टिव मास r बटे dt है, जबकि अभिकारक यहाँ बेटा औसत वेग के लिए क्या है, डेल्टा r बटे क्या है, डेल्टा t है। अब दोनों समझ में आ रहा है ना, यहाँ डेल्टा का प्रयोग करते हैं और यहाँ अवकलन चिन्ह का d dt प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है आपका तात्क्षणिक वेग का, या तात्क्षणिक वेग का समीकरण है और ये क्या है, औसत वेग का है। तो ये तो अभी अभिकारक के लिए हुआ। इसी प्रकार उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या दिक्कत है, प्लस d एक्टिव मास प्रोडक्ट, एक्टिव मास प्रोडक्ट बटे और dt। तो इस प्रकार आपका जो है तात्क्षणिक वेग हम निकाल सकते हैं। इसका सूत्र है, आइए लिखवाते हैं। आइए फेयर कॉपी में से अब लिखा जाए, है ना। तो औसत वेग एवरेज रेट अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अरे भाई अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन हो या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, माने डेल्टा आर या डेल्टा पी का मान और डेल्टा टी के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। तो यहाँ बेटा आर रिएक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट पी, अभिकारक के लिए औसत वेग वी एवरेज VAVE इज इक्वल टू माइनस के लगा है अभिकारक के लिए डेल्टा एक्टिव मास R, एक्टिव मास में कोष्टक बेटा बटे डेल्टा टी। अब उत्पाद के लिए वही रहेगा लेकिन यहाँ प्लस हो गया, तो VAVE इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एक्टिव मास शक्ति द्रव्यमान P, अरे यार शक्ति द्रव्यमान या एक्टिव मास में मोलर सांद्रता मोलरता बटे डेल्टा टी, ये हो गया बेटा। अब देखते हैं दूसरा हेडिंग क्या है। ये क्या था तुम्हारा औसत वेग जो है, ये पहला हेडिंग था और ये क्या है आपका दूसरा हेडिंग है बेटा। तो दूसरा क्या है, तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को ही तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग कहते हैं। कितना सिंपल देसा है परिभाषा है, बिल्कुल मखमल है। किसी निश्चित समय पर है, क्षण माने समय, कोई सरिया वाला सब वो सरिया वाला क्षण नहीं है, समय के लिए है बेटा। यदि डेल्टा टी का मान शून्य के निकट, माने डेल्टा टी का मान शून्य न हो, शून्य के निकट हो, अर्थात ये डेल्टा टी का जो मान है बिल्कुल शून्य के नजदीक पहुंच जाए, शून्य के निकट पहुंच जाए, तो औसत वेग का मान तात्क्षणिक वेग के मान के क्या होता है, बराबर हो जाता है। अब देखिए ये क्या है, R इज इक्वल टू P, अभिकारक के तात्क्षणिक वेग के लिए। यहां देखिए, यहां संकेत जो लिखे हैं इसी से न्यूमेरिकल लगेगा, ध्यान दीजिएगा। V एवरेज है, ये है V इंस्टेंटेनियस, VINS पूरा अक्षर तो लिखेंगे नहीं बेटा, शॉर्टकट V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास R डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझो, ये तुम्हारा ये बिल्कुल इससे मिल रहा है, लेकिन हमको मिलाना नहीं है। अगर बेटा यही है तो औसत वेग हो गया ना, लेकिन वही औसत वेग जब डेल्टा टी का मान शून्य हो जाता है, शून्य नहीं
अगर वही औसत वेग यदि डेल्टा t1 शून्य के निकट हो जाता है तो वही औसत वेग क्या होता है, ताक्षणिक वेग क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम बेटा डेल्टा t का मान जो है वो कहां पहुंच जाए, शून्य के निकट पहुंच जाए, तो इस औसत वेग को क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर अब ये अवकलन का चिन्ह आ गया है ना, दोनों में अंतर, यहाँ अवकलन का चिन्ह dt आ गया और यहाँ क्या था आपका, यहाँ जो है डेल्टा का चिन्ह है ना। देखिए यहाँ क्या आ गया बेटा, यही दोनों में अंतर है। औसत वेग और ताक्षणिक वेग में कुछ अंतर नहीं, बस यही है कि यहाँ पर डेल्टा का चिन्ह है और यहाँ हमने क्या कर दिया बेटा, अवकलन चिन्ह माने dt का प्रयोग कर दिए। न्यूमेरिकल सेम वैसे लगेगा, तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस d एक्टिव r बटे dt। अब इसी प्रकार, अब कौन इतना लंबा लिखे बेटा, डायरेक्ट मारते हैं, इसी प्रकार उत्पाद के ताक्षणिक वेग के लिए तो क्या हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू प्लस, भाई उत्पाद के लिए प्लस होता है ना, d dt एक्टिव मास p, जहां ये बेटा जहां लिखा है ये ताक्षणिक वेग है, ये ताक्षणिक वेग है और ये क्या बेटा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और dt क्या है आपका समय अंतराल है बेटा, और ये सूक्ष्म समय है, ये dt माने सूक्ष्म समय माने बहुत कम समय। अच्छा अब देखिए बेटा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ध्यान दीजिए। कभी-कभी एक नंबर में आता है कि अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक दीजिए, 2 नंबर हो जाता है बेटा। तो देखिए क्या है प्रभावित करने वाले कारक क्या है, देखिए सांद्रता का प्रभाव होता है, ताप का प्रभाव होता है और उत्प्रेरक का प्रभाव होता है, ध्यान सुनिए, और क्या होता है अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव होता है, मुख्य यही 4 बेटा। तो सांद्रता, यदि अभिकारक की सांद्रता का मान बढ़ाते हैं, यदि अभिकारक की सांद्रता का मान बढ़ाते हैं तो अणुओं में प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और जब टक्कर बढ़ जाएगा बेटा तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात सांद्रता बढ़ाने, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग बढ़ता है। नंबर 2 पॉइंट बेटा ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर भी अणुओं में प्रभावित टक्करों की संख्या क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। जब प्रभावी संख्या बढ़ेगी बेटा तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, और प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि यदि हम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, दिमाग में डालने का। अच्छा अब ये हो गया बेटा सांद्रता का प्रभाव, फिर हो गया ताप प्रभाव। अब देखिए क्या है उत्प्रेरक का प्रभाव, ध्यान दीजिए धनात्मक उत्प्रेरक उपस्थित, धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब सक्रियण ऊर्जा बेटा घबराओ मत, इसी चैप्टर में आगे समीकरण बताएंगे। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वह जो है सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके जो है अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, अभिक्रिया वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। और फिर है पृष्ठीय क्षेत्र, अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव। ध्यान दीजिए यदि अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, पृष्ठीय क्षेत्र माने सरफेस एरिया, यदि भाई सरफेस ज्यादा रहेगा तो वेग बढ़ जाता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है। माने हमने देखा निष्कर्ष क्या है बेटा, सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया वेग बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया वेग बढ़ता है, धनात्मक उत्प्रेरक भी अभिक्रिया के वेग बढ़ाता है, और जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अधिक होने पर अभिक्रिया वेग क्या होता है, बढ़ता है। आइए इसको भी लिखवा देते हैं हम, आइए कंप्लीट करते हैं। क्या है नंबर 1 बेटा सांद्रता माने अभिक्रिया के वेग को, हेडिंग है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, कारक माने कारण। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है आपका सांद्रता का स्वभाव, सांद्रता का प्रभाव। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं के बीच प्रभावित टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है ना। तो अब देखिए दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग बेटा ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है ना। देखिए इसमें भी बढ़ा है, यहां भी बढ़ता है और यहां भी बढ़ता है, दोनों कंडीशन बेटा। नोट क्या है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि यदि ताप का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ताप का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो बेटा
सांद्रता का भी प्रभाव और ताप का प्रभाव। अब देखते हैं कौन सा नंबर 3 हेडिंग है, उत्प्रेरक का प्रभाव। ध्यान सुनिए, धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। सक्रियण ऊर्जा बेटा इसी पाठ में हम पढ़ाएंगे, आर्हेनियस का समीकरण देने के बाद, तो घबराओ ना, उसमें हम समझा देंगे। तो क्या करता है, धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया वेग क्या करता है, बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पर भी बढ़ाना ना सकता है, सब हम बढ़ाने में बता रहे हैं। तो अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का नंबर 4 हेडिंग क्या है बेटा, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका विधि क्या है, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। माने जब अभिकारक के जो अणु है उसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा बेटा, तो उनके बीच जो है सांद्रता ज्यादा हो जाएगा, टक्कर बढ़ेगा बेटा, और जो है आपका जो है अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, हम देखते हैं लगभग जो है 100 व्यू पहुंच जाता है बेटा, लेकिन लाइक कोई नहीं करता यार। कम से कम यार लाइक तो कर दिया करो, और कुछ न कुछ बच्चा आप लोग कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि सभी बच्चों को देखना पड़ता है। हमको क्वेश्चन जरूर पुटअप किया करें, व्हाट्सएप पे भेजा किया करें, हो सकेगा हम आपको सब कुछ बताएंगे बेटा, लेकिन कमेंट जरूर किया करो यार। कुछ न कुछ लाइक या नो वेरी गुड जरूर तो लिख दिया करो, गुड नून गुड आफ्टरनून इतना नहीं कर सकते, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, फिर भी मिलेंगे, कल मिलेंगे बेटा।